क्या ही गुनाह है, उसने ऐसा कर दिया कि उसको फायर लगा दिया गया, कोई और सजा दे दी। ये तो अल्लाह ही जाने क्या उन्होंने गुनाह किया, दोनों ने या उस लड़की ने किया, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो आपको बाकी इंसाफ मिलना चाहिए उसको। लड़की को इंसाफ मिलना जी चाहिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना बस यही कहूँगी कि आप पर्दे में रहें बस, और बाकी अपने माइंड की बात है, गुस्से को कंट्रोल रखें। अगर कोई बात है तो बैठकर उसको सिचुएशन को हल करें। ये जज्बात में आके किसी को मार देना या मर्डर कर देना, ये कीमती गलत बात है, ये हराम है, और ये किसी को भी जायज़ नहीं है कि वो किसी की जान असल ले। हकीकत यही है क्योंकि वो थी थोड़ी मतलब पठान फैमिली से। कहा यह भी जा रहा है कि कोई वो उनकी दुश्मनी ना हो या फिर उनको गैरत के नाम पे ना कत्ल किया गया। बिल्कुल कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ जो हैं अपनी लिमिट में रहें, ख़ास तौर पे हमारे मशरक़ी पाकिस्तानी लड़कियाँ। वो जब लिमिट से आउट होता है तो फिर इंसान को ऐसे ही खुमियाजे जो हैं वो भुगतने पड़ते हैं। आपको पता चला है कि वो जो लड़की है सन्ना, उसका उस लड़के के साथ पहले कोई ताल्लुक था, दोस्ती या फ्रेंडशिप, जो भी रिलेशन नहीं कह सकते क्योंकि हमें इस हद तक अभी नहीं पता चला है ना। तो सुनने में यही है कि वो उसके जानने वाला था सोशल मीडिया के रेफरेंस से, और वो लड़का फैसलाबाद में रहता है, उसका नाम उमैर है, ठीक है, जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है। मैट्रिक का वो स्टूडेंट था, मैट्रिक के बाद उसने स्टडी नहीं की, तकरीबन 22 साल उसकी उम्र है, और वो लड़का वक्तन फ़वक्तन उससे कॉन्टैक्ट की कोशिश कर रहा था। आजकल तो वो लड़की ट्रेंडिंग में थी, वो नहीं कर रही थी, लेकिन सुनने में ये है कि वो लड़का वक्तन फ़वक्तन उस बंदी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। कहते हैं कि उसकी जो बर्थडे थी अभी 29 को, पीछे 4-5 दिन पहले, वो लड़का उससे मिलने के लिए गया है। वो 29 मई को। 29 को वो वहाँ पे तकरीबन कहते हैं कि 7-8 घंटे तक उसका इंतज़ार करता रहा है, लेकिन वो लड़की उसको नहीं मिली। वो इस्लामाबाद में अच्छे खासे घर में रहती थी। आप लड़की का स्टैंडर्ड देखे ना, शुरू से जब से वो बना रही है। शूट करना बनता था। भाई शूट करना किसी को भी नहीं बनता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका मेज़बान राना नासिर और आप देख रहे हैं D7 न्यूज़। दुनिया भर से देखने वालों को राना नासिर की जानिब से प्यार भरा सलाम कबूल कीजिएगा। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं, खबर बड़ी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पे। सना यूसुफ जो टिकटॉकर थी, उसको उसके ही जो है बॉयफ्रेंड ने अंदर जाके गोली मार दी, कत्ल कर दिया। आखिर लम्हा फिक्री आखिरकार ऐसा क्यों हुआ, इसी मुद्दे पे आज थोड़ी बात करना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक, शुक्र अल्लाह का। देखा होगा आज सना यूसुफ जो थी टिकटॉकर, उसको कत्ल कर दिया उसी के बॉयफ्रेंड ने, और भागता हुआ नजर भी आ रहा है, किसी ने उसे गिरफ्तार नहीं किया। हाँ जी, बस इस फील्ड में कुछ इस तरह का होता है, लेकिन हम कह नहीं सकते कि हुआ क्या था दरअसल ना। असल हकीकत क्या लग रही है? असल हकीकत यही है क्योंकि वो थी थोड़ी मतलब पठान फैमिली से। कहा यह भी जा रहा है कि कोई वो उनकी दुश्मनी ना हो या फिर उनको गैरत के नाम पे ना कत्ल किया गया। कहता है कि इसके जो है ना थोड़ी इनमें अनबन हुई है, कोई लड़के को शुबा हो गया थोड़ा सा कि शायद ये किसी और से बात कर रही थी। तो इतनी बड़ी सज़ा आपको लगता है कि देनी चाहिए थी? नहीं, आजकल लड़कों को वैसे इतनी इनसिक्योरिटीज़ होती नहीं है, ऐसे रिलेशन स्विच होते रहते हैं, लेकिन सम टाइम ऐसा होता भी है कि वो लड़की काफ़ी फेम कमा रही थी, तो शायद उनको और भी इस चीज़ से बुरा लगा होगा शायद। तो आपको लगता है कि फील्ड ही कुछ ऐसी है, तो लड़के को भी जज्बाती नहीं होना चाहिए था, थोड़ा सा इत्मीनान कर लेता, थोड़ा सी ढील दे देता, कोई मसला तो कोई नहीं। टिकटॉक वगैरह वैसे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इज़्ज़त की फील्ड्स मानी नहीं जाती, लेकिन अगर इसमें फिर भी उनकी कोई सिलेक्शन थी, इन्होंने की ले, तो उनको ख्याल करना चाहिए था उस हिसाब से। लेकिन अगर उन्होंने ऐसे टॉक्सिक इंसान की सिलेक्शन की और वो फिर ज़िंदगी से हाथ धो बैठी। तो कोई पैगाम देना चाहेंगे आजकल के जो यंगस्टर लड़के हैं और लड़कियां हैं, टिकटॉक पे ऐसे वर्किंग हो रही है जैसे सवाब का काम है? हाँ जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगी कि लड़कियाँ जो हैं अपनी लिमिट में रहें, ख़ास तौर पे हमारे मशरक़ी पाकिस्तानी लड़कियाँ। वो जब लिमिट से आउट होता है तो फिर इंसान को ऐसे ही खुमियाजे जो हैं वो भुगतने पड़ते हैं। आपकी टिकटॉक आईडी है? बिल्कुल है जी। आप किस तरह की टिकटॉक बनाती हैं? मैं बिल्कुल बनाती हूँ, लेकिन मैं अपने पास रखती हूँ, मैं सोशल मीडिया पे पोस्ट नहीं करती। क्या बात है, यानी कि अपने आपकी जो फ्रेंड है उन्हें तो शेयर करती हूँ? नहीं, मैं अपने व्हाट्सएप पे शेयर ज़रूर करती हूँ, लेकिन मेरी टिकटॉक आईडी जो है वो प्राइवेट ही है। तमाम लड़कियों को तमाम लड़कियां जो है वो ऐसे प्राइवेट रख सकती हैं अपना अकाउंट? लेकिन रख सकती हैं, बिल्कुल, एक शौक़ ही तो आपको बस पूरा करना है। लेकिन जब वो इस साइड से कमाई की तरफ जाती हैं तो फिर वो कमाई के लिए फिर उन्हें जो है वो फिर ओपन करनी पड़ती है। सना यूसुफ जो थी, मैंने देखा गिलगित, आई थिंक गिलगित या किसी जगह की रहने वाली थी, बड़ी खूबसूरत थी। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप में भी अल्लाह ताला ने हुस्न दिया हुआ है, आपको भी। आपका नहीं दिल करता कि आप भी एवरीवन कर दें अपनी टिकटॉक जितनी भी है?
लेकिन फिर वो आपकी लिमिट्स आउट हो जाती हैं। जब आपने एक दफ़ा आईडी ओपन कर दी, फिर आपको आगे और चीज़ों में भी नमूदार होना है, आपको आगे टिकटॉक की जर्नीज़ और उनकी आगे से पार्टीज़ भी अटेंड करनी है। तो इस वजह से मुझे नहीं लगता, आपको अपनी लिमिट्स का पता होना चाहिए कि मुझे कहाँ तक रहना है, बस जो मुझे नुकसान ना पहुँचाए। अच्छा, मैंने देखा कि आजकल के ओल्ड जो कपल्स हैं अपना 90 ईयर्स 70 ईयर्स के, वो भी डांस वगैरह कर रहे हैं, आगे ऐसे काम कर रहे हैं जैसे सवाब का काम है। क्या डॉलरों की लालच बढ़ गई है? हाँ जी, ऐसा ही है बिल्कुल। देखिए, हमारे इस्लाम ने नहीं बताया, नज़र जो है वो जायज़ है। जब पहले कपल बनता है वो फिर वीडियोस वगैरह डालना शुरू करते हैं, तो फिर ये चीज़ एक पता लगती है कि अच्छा ये डाल दिया, अब ये हादसा हो गया हमारे साथ। उन्हें ये नहीं पता लगता कि उनकी जो एक अच्छी खुशगवार ज़िंदगी है वो नज़र आ भी सकती है। तो यहाँ पे क्या पैगाम देना चाहेंगी? इसके लड़के को गिरफ्तार भी कर लिया गया है, आपको लगता है कि लड़की का भी कोई कसूर था या लड़के को इबरतनाक सज़ा देनी चाहिए ताकि नेक्स्ट ऐसा कोई वाक़या रूनुमा ना हो? सज़ा बिल्कुल देनी चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी के आगे स्टेप पे बढ़ रही थी। अगर देखा जाए तो हम कहेंगे अगर उन्हें सज़ा मिली, वो गलत काम करती, उनके साथ साथ और भी फिर सज़ा सबको ही मिलनी चाहिए। लेकिन वो एक अकेली एक सज़ा की हकदार नहीं थी, तो जिन्होंने उनके साथ ऐसा किया है वो बिल्कुल सज़ा के हकदार हैं। अच्छा, लास्ट में आपको लगता है कि मज़ीद अगर रोकथाम ना की गई तो ऐसे कई हादसे रूनुमा हो सकते हैं मज़ीद भी? हाँ जी, हो सकते हैं। कोई ऐसी सेफ्टी प्रिकॉशंस हमारी गवर्नमेंट को एक ऐसी एक बाउंड्रीज क्रिएट करनी चाहिए जो कि लड़कियां जो है अपनी हदूद को जाने और उनके साथ ऐसे ख़तरनाक हादसे ना हो आगे फर्दर। लगता है कि लास्ट में पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए कि लड़कियों के अकाउंट तमाम जो है बैन कर देने चाहिए? बैन नहीं करने चाहिए, एक लिमिट बतानी चाहिए कि इस लिमिट से ज़्यादा इस तरह की वीडियो बनी तो फिर कर दिए जाएंगे। वेरी गुड। एक इस तरह की एक बाउंड्री क्रिएट करनी चाहिए। चलिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। टेक केयर। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आज देखा होगा आपने, सना यूसुफ टिकटॉकर को जो है कत्ल कर दिया गया। उसी के बॉयफ्रेंड ने जो है अंदर जा करके रूम के अंदर जा करके फायर लगा दिया और भागते हुए फुटेज भी जो है ना आ गई, पकड़ी गई है। आपको क्या लगता है कि किसका कसूर गिना जा सकता है, लड़की का या लड़के का? दोनों का ही कसूर होगा। अच्छा, दोनों का कसूर होगा। कैसे, थोड़ा मेंशन कीजिएगा। ये कि कसूर एक तरफ से नहीं होता, दोनों तरफ से कसूर होता है, दोनों की गलती होगी। ऐਵੇਂ नहीं कोई किसी का मर्डर करता। मर्डर करता है, दुख तो हुआ आपको? जी, दुख हुआ, जाहिर सी बात है। वो भी कर मैं भी कर लूँ, दुख होता ही है। हाँ। आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी यही कहूँगी, ताली दोनों हाथ से बजती है, एक हाथ से तो बजती नहीं है। आखिर कसूर उनका लड़के का भी होगा, लड़की का भी होगा कसूर। क्या ही गुनाह है, उसने ऐसा कर दिया कि उसको फायर लगा दिया गया, कोई और सजा दे दे। ये तो अब अल्लाह ही जाने क्या उन्होंने गुनाह किया, दोनों ने या उस लड़की ने किया, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है। तो आपको बाकी इंसाफ मिलना चाहिए उसको। लड़की को इंसाफ मिलना जी, चाहिए। मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे अगर लड़की रोंग नहीं है जी। तो लड़के ने वन साइडेड फैसला करके उसने बोला कि भाई मुझे शक था, शक की बुनियाद पे मैंने मर्डर किया, तो लड़का गिरफ्तार भी हो गया है। आपको लगता है कि लड़के को अगर कसूरवार नहीं है तो फिर उसे इबरतनाक सज़ा मिलनी चाहिए? जाहिर सी बात है, जो सज़ा बनती है वो मिलनी चाहिए सज़ा। अगर वो नहीं कसूरवार तो उसको सज़ा नहीं मिलनी चाहिए, अगर वो कसूरवार है तो उसको ज़रूर मिलनी चाहिए सज़ा। अच्छा, आजकल हमने देखा है कि लड़के जो हैं बहुत जल्दी हाइपर हो जाते हैं, गन निकाल लाते हैं, पिस्टल मार देते हैं। देखिए, इतना बड़ा मेरे ख्याल में अगर कसूर कर भी लिया था तो मैं यही बात कहूँगी कि इतना बड़ा फैसला नहीं करना चाहिए। हाँ, इंसान को बैठकर बात करना है, जज्बात में हमेशा गलत फैसले ही होते हैं। अच्छा, आजकल आप थोड़ा कोई पैगाम देना चाहेंगी? जैसा कि आप जानते हैं आजकल नौजवान जो है वो बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं। यहाँ पे हमारी बहनें भी जो हैं वो बोल्ड होती जा रही हैं टिकटॉक पे फेमस होने के लिए। उन्हें कोई परवाह नहीं है कैसा लिबास पहन रहे हैं, कैसी बात करनी है। सुबह 7-8 बजे शुरू हो जाती हैं, रात तक लगी रहती हैं। मैं तो बस यही कहूँगी कि आप पर्दे में रहें बस, और बाकी अपने माइंड की बात है, गुस्से को कंट्रोल रखें। अगर कोई बात है तो बैठकर उसको सिचुएशन को हल करें। ये जज्बात में आके किसी को मार देना या मर्डर कर देना, ये कीमती गलत जान। बात है, ये हराम है और ये किसी को भी जायज़ नहीं है कि वो किसी की जान ले। बड़ी अच्छी बात जी, है। बहुत अच्छी बात की, ऐसे ही है। इस तरह इंसान को टिकटॉक नहीं बनानी चाहिए, पर्दे में रहना चाहिए। जो इस्लाम में है वो इंसान को करना चाहिए। अच्छा, आजकल जो लड़कियां बहुत ज़्यादा बोल्ड होके टिकटॉक बना रही हैं, माशरे में काम तो करते कोई नहीं है, लोग जो है वो टिकटॉक पे बैठ जाते वो हैं। असल कसूर उनके घर वालों का होता हाँ, है। हाँ, very अगर घर वाले उनको मना करेंगे तो वो नहीं बनाएंगी। अगर घर वाले ही ओपन माइंडेड होंगे तो वो भी तो ऐसी ही होंगी ना। आप भी एक यंगस्टर हैं, स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह अच्छी प्यारी हैं, बापर्दा है, कोई पैगाम देना चाहेंगे लड़कियों को जो टिकटॉक बना रही हैं?
मैं तो बस यही कहूँगी कि अपनी इंसान की इज़्ज़त अपने हाथ में होती है, तो सबसे पहले अपने आप को सेव करें, तो ये फेमस होने के लिए इस तरह कुछ भी ना करें। इस तरह मैं भी यही कहना चाहूँगी कि ये इंसान जो बापर्दा हो जाता है, बेहयाई पे उतर जाता है, ये इंसान को नहीं करना चाहिए। जो इस्लाम में जायज़ है वो काम करे। आपकी टिकटॉक बनी आईडी है? बनी है, लेकिन हम इस तरह की पोस्ट नहीं करते, हम इस तरह वीडियो पोस्ट नहीं करते। अपनी वीडियो पोस्ट नहीं। वेरी गुड, सैल्यूट करते, बड़ा अच्छा लगा। Thank you. देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आप बड़े वायरल है पूरे सोशल मीडिया पे, और सुनने में आ रहा है कि आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन भी है, क्या हकीकत है, थोड़ा बयान कीजिए। देखिए जी, उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में तो हम ज़्यादा नहीं जानते हैं, जितना हमें पता है सुनने में भी यही है, जहाँ तक उनकी रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक हमें तो यही पता चला है कि वो जो लड़की है सन्ना, उसका उस लड़के के साथ पहले कोई ताल्लुक़ था, दोस्ती या फ्रेंडशिप, जो भी रिलेशन नहीं कह सकते क्योंकि हमें इस हद तक अभी नहीं पता चला है ना। तो सुनने में यही है कि वो उसके जानने वाला था सोशल मीडिया के रेफरेंस से, और वो लड़का फैसलाबाद में रहता है, उसका नाम उमैर है, ठीक है, जहाँ तक हमारी इन्फॉर्मेशन है। मैट्रिक का वो स्टूडेंट था, मैट्रिक के बाद उसने स्टडी नहीं की, तकरीबन 22 साल उसकी उम्र है, और वो लड़का वक्तन फ़वक्तन उसे कॉन्टैक्ट की कोशिश कर रहा था। आजकल तो वो लड़की ट्रेंडिंग में थी, वो नहीं कर रही थी, लेकिन सुनने में ये है कि वो लड़का वक्तन फ़वक्तन उस बंदी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। कहते हैं कि उसकी जो बर्थडे थी अभी 29 को, पीछे 4-5 दिन पहले, वो लड़का उसे मिलने के लिए गया है। वो 29 मई को। 29 को वो वहाँ पे तकरीबन कहते हैं कि 7-8 घंटे तक उसका इंतज़ार करता रहा, लेकिन वो लड़की उसको नहीं मिली। वो 2-3 मरतबा गया, वो नहीं मिली। फिर इस इंतकाम की वजह से उसने ये मनसूबाबंदी की कि अब मैं जो है ना इसको कत्ल करूँगा। तो कहने में भी यही आ रहा है कि वो ऑलरेडी उसका वेट कर रहा था, और फिर वो उससे बात करने के बहाने गया, उसने कॉल किया, जी मुझे एक बार बात करनी है, ये वो। और कहने में ये भी है कि वो घर में अकेली थी, उसकी पुप्पो थी, वो गया, उसने उसको मनाने की कोशिश किया, लेकिन वो लड़की जो है वो नहीं मानी। तो उसने फिर गुस्से में आके उसको फायर मारे, उस लड़की को 2 फायर लगे हैं, ठीक है। फायर लगने के बाद वो बेचारी नहीं बची, वो अल्लाह को प्यारी हो गई है। लेकिन सोशल मीडिया पे बहुत से लोग ऐसे हैं, हमारा जो माशरा ना ये बड़ा गलत है। बहुत से ऐसे शापर हैं जो बोल रहे हैं जी वो सेट थी, वो लड़की जी वो कोई गिफ्टर था, भाईजान वो खुद उसके पीछे लगा हुआ था, वो तो खुद एक छोटा मोटा टिकटॉक का यूज़र था, वो खुद उसको कहता था मेरे साथ बनाओ, मुझे सपोर्ट करो, वो कोई गिफ्टर शिफ्टर नहीं था। बड़े लोग कहते हैं जी वो कोई गिफ्टर था, खा गई पी गई, हालांकि वो खुद एक वेल सेट फैमिली से बिलोंग करती थी, वो इस्लामाबाद में अच्छे खासे घर में रहती थी। आप लड़की का स्टैंडर्ड देखे ना, शुरू से जब से वो बना रही है, शूट करना बनता था भाई, शूट करना किसी को भी नहीं बनता। देखे ना, अब अक्सर लड़कियां ऐसी हैं, या तो लड़कियों को चाहिए कि वो किसी से बात ना करें, अगर तो वो कर लेती हैं तो फिर अपने अच्छे हालात में उनको नहीं छोड़ना चाहिए जो बुरे हालात में आपके साथ होते हैं, ठीक है। जब बुरे हालात में आप उनको छोड़ देते हैं ना, फिर वो बहुत कुछ गलत करते हैं। अब आपके सामने है, वो एक सोशल इन्फ्लुएंसर थी, ठीक है, आगे जाके उसने बड़ा, उसका नाम था, आगे भी बनना था, अल्लाह पाक जिसको भी तरक्की दे। और वो लड़की आजकल काफ़ी, अभी उसने रिसेंटली 2-3 दिन पहले वो एक समिया हिजाब है, उमैर रवान है, उनके साथ वो एक करके गई है यहाँ पे, वो किसी शोरूम का, ठीक है, कुछ उनकी वीडियोस वगैरह प्रमोशन की बना के गई है। तो कहने का मतलब ये है कि वो उड़ता सितारा था आने वाले वक्त का। अली भाई, तो आप अगर भी एक नामवर शख्सियत है, पूरा सोशल मीडिया, पूरा हिंद सिंध यूरोप एशिया आपको जानते हैं भाई, आपकी भी मैंने देखा बेशुमार गर्लफ्रेंड्स है, आपने नहीं। तो कभी ऐसा नहीं किया। मेरी आपको कितनी दफा धोखा भी हुआ, मैं लड़कियां छोड़ जाती हैं, आप कहते हैं वेलकम वेलकम वेलकम। नहीं, मैं मेरी बात सुने ना, देखें, गर्लफ्रेंड का मतलब ये नहीं होता कि वो आपकी जीएफ है। गर्लफ्रेंड का मतलब होता है कि लड़की दोस्त। अब मुझे मेरे ख्याल से बहुत सी लड़कियां मैसेजेस करती हैं, बहुत सी लड़कियां ऐसी हैं जो नॉनली की वर्कर हैं, उनसे भी बात हो जाती है। हमारे ग्रुप में भी हम, मैं जिन ग्रुप्स में हूँ वहाँ पे भी लड़कियां वर्कर हैं। अब इसका ये मतलब नहीं है कि वो मेरी, देखें, आप हैं, मैं हूँ, अगर आप मेरे दोस्त हैं, आप मेरे साथ अच्छा चल रहे हैं, ठीक है, आप नहीं बात करना चाहते हैं, आप अपने रास्ते में अपने रास्ते। मिलियंस ऑफ पीपल्स हैं इस दुनिया में, ज़रूरी नहीं है कि एक नहीं है तो उसको लड़का दो या उसका खात्मा कर दो, ऐसा नहीं है, ये गलत है, सरासर गलत है ये। अभी उसका फ्यूचर था, बहुत कुछ देखना। तो वो तो मरने वाली मर गई, उसने आज नहीं, अल्लाह पाक उसकी आखिरत बेहतर करे। गिरफ्तार भी हो गया, मैर गिरफ्तार, अब वो तो चलो मर गई, वो नहीं मरी, वो मैर मर गया, क्या मिला उसको? इसका अपना फ्यूचर भी ख़राब है ना। अब ये अडियाला में बैठेगा लंगड़े के साथ, बात तो सीधी सी है। अब लंगड़े जाते जाते कोई ना कोई ऐसी जो है ना लंगड़े के साथ बैठे वर्ड बोल जाते हैं कि लंगड़े के साथ बैठे। लंगड़े के साथ लंगड़ा ही है।